हाँ जी। तो स्वागत है सभी का हमारे ऑनलाइन परिवार में, सफलता के प्रयास की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास बाय बी आर सर, विद बी आर सर। उसमें आपने मेवाड़ा पढ़ रहे थे, मेवाड़ा पढ़ते पढ़ते अपन आप नोट करते जा रहे होंगे। याद रखना कहाँ तक आ गए अपन, राणा मुगल तक। ठीक है। कल कौन पढ़ा था, पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, लाका और हंसाबाई। तो हंसाबाई इलाका से कौन हुआ है, मुगल। तो देखो मुगल में क्या पढ़ना है हमें, एक तो पढ़ना है मुगल का परिचय। ठीक है, परिचय पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कि मुगल ने क्या करवाया, निर्माण कार्य क्या है इसके, और इसके समय के ये अभिलेख है क्या, ये अभिलेख पढ़ना। ठीक है, इससे क्या होता है, पता चल जाता है अपने को कि किस शासक में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। कई बार फालतू में अपन धूल में लट दे रहे होते हैं वैसे ही, है ना, काम की चीज नहीं है उनको भी पढ़ते जा रहे होते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे क्लियर करके चलना क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो परिचय में देखो इसके पिता कौन है, राणा लाखा। ठीक है, राणा लाखा पिता, माता कौन है, हंसाबाई। याद होगा है ना, लाखा जी का विवाह हुआ था वृद्धावस्था में, जब ये डोकरे थे, जब विवाह हुआ और एक संतान उत्पन्न हुई राणा मुगल। कैसे, हंसाबाई से। हंसाबाई कौन थी, ये तो मारवाड़ की राजधानी थी, किसकी थी, राव चुंडा की। ठीक है, राव चुंडा की दो संतान थी, एक तो हंसाबाई, एक रणमल। मैंने कहा था रणमल को याद रखना, ये काम की चीज है, बाद में आपको याद करना पड़ेगा ना। देखो, तो मतलब राणा मुगल अल्पवयस का आयु में शासक बने। जब ये बच्चे थे ना, जब छोटे थे ये, तब क्या बनता भाई, ये राजा बन गए। तो शासन की बाढ़ और किसने संभाली, बाढ़ संभाली थी हंसाबाई ने। ठीक है, मतलब गद्दी पे किसको बिठाया गया, राणा मुगल को, लेकिन शासन का चलाता था हंसाबाई। हंसाबाई शासन चलाती थी, मतलब उसकी बाढ़ संभालती शासन की। लेकिन जो गाइडेंस था, है ना, गाइडेंस था, शासन चलाने का संरक्षक था, वो किसे बनाया गया था, तो कुंवर चूना को बनाया था। कुंवर चूना ने पहले कहा था कि नहीं, मैं केवल अपने सौतेले भाई को राजगद्दी नहीं दूंगा, बल्कि उसका संरक्षक भी बनूंगा, उसका गाइडेंस भी दूंगा। ठीक है, तो उसका पहला संरक्षक किसे बनाया गया था, कुंवर चूना को बनाया गया, कुंवर चुंडा को। कुंवर चुंडा को बनाया गया, तो मतलब हंसाबाई सबसे डांट में रहती थी, कि मतलब कुंवर चुंडा को शासक शासक ने बनाया, कुंवर चुंडा संरक्षक बना दिया है। तो हंसाबाई डांट में रहती थी कि, तो संरक्षक बनाया गया था राणा कुंवर चुंडा को। तो हंसाबाई डांट में रहती थी कि यार, मतलब छोटा सा बच्चा है मेरा, मतलब गद्दी पे इसको बैठा दिया, ये रॉब जमाता है ना, मतलब गद्दी पे मुगल को बैठा रखा है, और शासन कौन चला रहा है, कुंवर चुंडा चलाता है। कुंवर चुंडा मनमानी करता है अपनी, है ना। तो मतलब हंसाबाई डाउटता ही है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ मारो ना दे, कुछ गलत ना कर दे। तो ये चीज उसने हंसाबाई ने कही कुंवर चुंडा से, यार तुम मतलब मेरे बच्चे को गद्दी पर बैठा रखा है, शासन तुम करते हो अपनी मर्जी से, तुम चला दो सब कुछ। तो कुंवर चुंडा ने कहा कि तुम मेरे पे डाउट कर रहे हो क्या। उन्होंने कहा हाँ, फुल डाउट कर रहे हैं, पूरा शक कर रहे हैं हम तेरे। तो इस चीज से नाराज हो गए, कुंवर चुंडा कहाँ चला गया, ये चीज से नाराज हो गया। कुंवर चुंडा ने कहा कि जब तुम मेरे पे इतना ही शक कर रहे हो, तो हम यहाँ पर रहेंगे नहीं चित्तों में, हम कहीं और नौकरी कर लेंगे। तो ये चला गया, ये चला गया मालवा। मालवा के उस टाइम पे शासक हुआ करते थे होशंग शाह। होशंग शाह, तो उसके दौरान में जाके क्या कर ली इन्होंने, नौकरी कर ली। जब तुमको हम पे भरोसा नहीं है, तो हम तुम्हारे राज्य में रुक के करेंगे इनके, है ना। तो ये मालवा चले गए, और मालवा के होशंग शाह के दौरान में क्या करने लगे, नौकरी करने लगे। जब ये चले गए तो इंसान को एहसास हुआ कि सब कुछ करते तो वह सुन रहे थे, है ना। मेरा मेरा टावर तो अभी छोटा है, तो अभी शासन को कौन संभाले। तो इसको हंसाबाई को याद आया यार कि मेरा भाई है रणमल, है ना। पहले क्या होता था कि एक राजा की एक रानी होती थी, जो उसको सबसे प्रिय होती थी, जो सुंदर होती थी, जो मतलब मन जिससे ज्यादा प्यार होता था, वो कभी कभी उसके प्रभाव में आकर के अगला राजा उसके पुत्र को बनाया जाता है, ना कि बड़े बेटे को। ठीक है, बड़ा बेटा कौन है, रणवल। मारवाड़ देखो, जैसे मेवाड़ छोड़ो, मारवाड़ देखो थोड़ा सा ना। मारवाड़ में किसका शासन है, कुंवर चुंडा का, नहीं राव चुंडा का, राव चुंडा का। तो वैसे किसी अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर के
अगला राजा कैसे बना गया, कान्हा को, ठीक है। अगला राजा कैसे बना गया, जबकि बड़ा बेटा कौन था, रणमल, बड़ा बेटा कौन था, रणमल, है ना। तो हमजा भाई ने कहा भैया को मैसेज किया, तुम हाथों हाथ भाई को मैसेज किया कि भैया तुम खाली बैठे हो, बेरोजगार पड़े हो, उधर कोई वैकेंसी नहीं है, इधर आ जाओ, हमारे यहाँ पे नई वैकेंसी निकली है, फॉर्म फॉर्म डाल दो और उसका पेपर दो, इंटरव्यू वहीं लूंगी तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाओ। तो उसको रणमल को मारवाड़ से क्या बुला लिया, मारवाड़ बना लिया, और दूसरा क्या बना दिया, उसका मुगल, उसका मुगल का दूसरा संरक्षक कैसे बना दिया, रणमल को, ठीक है। तो याद रखना, और रणमल को यहाँ पे बना दिया संरक्षक। तो अब कुमार सुना वहां चले गए मालवा, ये देवल करें, और इसी समय पे युद्ध हुआ था, रामपुरा का युद्ध 1427 में। ये किस किस के बीच हुआ था, मुगल और फिरोज खान के बीच हुआ था। फिरोज खान कहाँ था, फिरोज खान था नागौर का, ठीक है। तो इसमें जीता कौन था, मुगल जीता था, ठीक है। एक ही याद रखना, एक ही युद्ध, इसके बारे में एक ही युद्ध मिलता है बस इसका, जिसका रामपुरा का युद्ध कब हुआ था, 1427 में हुआ था, मुगल और फिरोज खान के बीच। फिरोज खान कहाँ का था, नागौर का था। कौन जीता था इस युद्ध को, मुगल जीता था, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें परिचय में इसमें और कुछ याद नहीं है, इसमें ये क्या नाम है, 1433 में एक जगह है जीलवाड़ा, जगह का नाम क्या है, जीलवाड़ा। जीलवाड़ा कहाँ पड़ता है आपका, राजसमंद में पड़ता है, जीलवाड़ा राजसमंद। हुआ क्या था कि गुजरात के एक शासक इन पर आक्रमण करना चाहते थे, तो उसकी सेना को रोकने के लिए मुगल चित्तौड़ से बाहर गया हुआ था कि हम चलो रास्ते में इसकी सेना को रोकेंगे। तो अहमद शाह था, गुजरात का अहमद शाह इस पर आक्रमण कर रहा था, तो जीलवाड़ा राजसमंद पे टेंट डाले हुए सेना बना रोके, और मुगल बैठा हुआ था कि आने दो अहमद शाह को। गुजरात का अहमद शाह अब्दाली नहीं, ध्यान रखना, अहमद शाह अब्दाली नहीं है, गुजरात का अहमद शाह है, ठीक है। देखो मैं लिख दूं, अहमद शाह, अहमद शाह है गुजरात का, ठीक है। तो ये आक्रमण करना चाहता था, इसकी सेनाओं को रोकने के लिए मुगल गया हुआ था, जीलवाड़ा राजसमंद में टेंट लगाया, सेना वेना को रोके बैठा हुआ था। वहीं पे इसकी सेना के एक आदमी था चाचा, एक था मेरा, इसका साथ दिया था मेरपत पवार ने। ये चाचा और मेरा नाम है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ऐसा मत कर देना कि मेरा चाचा, माई अंकल, ये नाम है चाचा और मेरा, अलग अलग नाम है, ठीक है। चाचा और मेरा और मेरपा पवार, इन तीनों ने मिलकर के क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी, मुगल की क्या कर दी, हत्या। कब कर दी, 1433 में, ठीक है। और कुछ मुगल के विश्वासपात्र सैनिकों ने राणा कुंभा को बताया, मुगल का पुत्र कौन था, राणा कुंभा, ठीक है, वो भी गए हुए थे इस अभियान पर। कुंभा को बताया कि ऐसे ऐसे पापा को तो खत्म कर दिया है इन लोगों ने, पापा को मार दिया और तुम्हारा नंबर है, तुमको भी मारना चाहते हैं। तो भाई साहब कुंभा चप्पल लेके भागा सीधा चित्तौड़, सीधा गया हंसा भाई के पास, दादी के पास, कहा कि दादी ऐसे ऐसे उन्होंने किसको मार दिया, उसको मार दिया मुगल को, और मुझे ही मारे थे, पर मैं ऐसे ऐसे करके भाग आया। तो अब ये तो कौन करे, हमजा मुझसे, अहमद शाह से। तो मुगल की पत्नी थी, उसने युद्ध किया अगले दिन, और अहमद शाह को वहीं से वापस लौटा दिया, ठीक है। अब देखो इसके निर्माण कार्य, तो इसने एक ताला बनाया था, बाघिला ताला। इसका एक भाई था, भाई बाघ सिंह, मर गया, बाघ सिंह मर गया, तो उसकी याद में बाघ सिंह की याद में, बाघ सिंह की याद में कौन सा ताला बनवाया, बाघिला ताला। और इसने एक द्वारकानाथ मंदिर बनवाया। द्वारकानाथ किसका मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है। एक द्वारकानाथ मंदिर बना था, एक इसने बावड़ी बनवाई थी, बावड़ी। राजस्थान में बहुत सी बावड़ी मिलेंगी तुमको, बावड़ी कहते हैं इसको, है ना। तो इधर पूर्वी राजस्थान की तरफ एक शब्द चलता है, जैसे जैसे
ओवरऑल सभी जगह चलता है। जैसे कोई लड़का पागल होता है ना, पागल है ना, तो उसकी जो लड़की पागल होगी, जैसे जो लड़का पागल होता है उसे कहते हैं बावला, बावला है ना, और जो लड़की पागल होगी उसको कहेंगे बावड़ी है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो कुएं होते थे ना, जिनमें सीढ़ियां होती थी, उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, तो उतरने और चढ़ने के लिए, नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी, वो होती थी बावड़ी, है ना। तो इसने एक बावड़ी बनाई। बावड़ी क्यों बनाई? इसकी रानी थी गौराम्बिका, एक रानी थी गौराम्बिका, वो मर गई। किसी ने कहा कि साहब उसकी आत्मा की शांति के लिए आप एक बावड़ी का निर्माण कराइए। एक बावड़ी का निर्माण कराया था अपनी गौराम्बिका पत्नी की याद में, उसकी शांति के, है ना, उसकी आत्मा की शांति के लिए, ठीक है। गौराम्बिका की आत्मा की शांति के लिए एक बावड़ी का निर्माण कराया था। और क्या कराया था? ये मेवाड़ के जो राजा थे किसके भक्त होते थे? महादेव के, एकलिंग जी के दीवान मानते थे। किसको? अपने आप को किसके दीवान मानते थे? एकलिंग जी के। तो एकलिंग जी के मंदिर का इसने क्या बनाया था? परकोटा बनाया था। जैसे ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, ये मंदिर है एकलिंग जी का। तो इसके चारों तरफ इसने क्या बनवाई थी? दीवार बनवाई थी, मतलब इसका परकोटा बनवाया था, ठीक है। तो एकलिंग जी का निर्माण, एकलिंग जी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था इसने, मतलब परकोटा बनवाया था, ठीक है। और क्या करवाया था? एक मंदिर त्रिभुवन नारायण का, त्रिभुवन नारायण का मंदिर है। ये त्रिभुवन नारायण ऐसे को कहेंगे भोज मंदिर। इसका क्या करवाया था इसने? पुनर्निर्माण करवाया था। अब पुनर्निर्माण मतलब रिकंस्ट्रक्शन। तो पुनर्निर्माण करवा रहा है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, मतलब कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था ना। तो इसको याद रखो, ये तो मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना, इस बात करेंगे अपन, है ना। त्रिभुवन नारायण का इसने पुनर्निर्माण कराया था। उसका नाम क्या रखा था? समीप देश्वर मंदिर। मैंने पहले ही बता दिया है आपको, जिनके पीछे स्वर लगा हुआ है वो किसके मंदिर थे? महादेव के मंदिर थे, ठीक है, ठीक है। तो समीप देश्वर मंदिर, या फिर इसका किसने करवाया था पुनर्निर्माण? इसका मुगल ने करवाया था। तो क्या नाम मिल गया इसका? मुगल मंदिर। त्रिभुवन नारायण या भोज मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने के बाद इस मंदिर का नाम क्या पड़ा? समीप देश्वर मंदिर या फिर मुगल मंदिर। और जिनमें पीछे स्वर लगा होता है वो किसके मंदिर होते हैं? महादेव के मंदिर होते हैं, ठीक है। ये याद रखना। इसमें निर्माण कार्य में, इसके निर्माण कार्य अभिलेख देखो, अस्थिकोण अभिलेख। इसका ये देखो अस्थिकोण अभिलेख, ये कब का है? ये अस्थिकोण कहाँ पे है? पालीगढ़। पहले जगह होती थी अस्थिकोण, अब तो बाद में ऑफ कर दिया, अटेंडी अटेंडी के नाम से कर दिया है ना। तो ये अस्थिकोण अभिलेख कब का है? 1997 का, 997 का है। और एक और अभिलेख मिलता है इसके काल का, सरंगी ऋषि का अभिलेख। ये कब का मिलता है? 1428 का, ठीक है। इससे जानकारी मिलती है ये कि एकलिंग मंदिर का इसने परकोटा बनवाया था, है। अस्थिकोण अभिलेख से ये जानकारी मिलती है, अस्थिकोण अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भोज ने करवाया था। जैसे मेवाड़ में देखो, मैं कैमरे में बताता हूँ, देखो ये नोट कर लेना, है ना, वीडियो रोक के नोट कर लेना, साथ साथ करते जाना, है ना। देखो मैं थोड़ा सा ऐसे मिटा रहा हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए। ये अस्थिकोण अभिलेख क्या कहता है कि बीच में मेवाड़ में एक राजा हुआ था, शक्ति कुमार। शक्ति कुमार, ठीक है। बीच में कौन राजा हुआ था? शक्ति कुमार, जिस पर आक्रमण किया था किसने? मुंज परमार ने। मुंज परमार ने आक्रमण किया था और यहाँ पर मेवाड़ में रख लिया। तो इसी की वंशज में आगे जाके, इसी के एक वंशज हुआ था आगे, एक भोज परमार। उसने इस भोज परमार की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। ठीक है, भोज परमार की उपाधि त्रिभुवन नारायण। तो इसी ने एक मंदिर बनवाया था, ये त्रिभुवन नारायण का मंदिर या भोज मंदिर, ठीक है, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था राणा मोगल ने, इसलिए उसका नाम रख दिया गया था मुगल मंदिर या समीपेश्वर मंदिर, ठीक है। और संगीत ऐसी अभिलेख, इससे जानकारी क्या मिलती है कि रणवल को मुगल का क्या बनाया गया था? संरक्षक बनाया गया था पहला। किसको बनाया गया था? रणवल को।
ठीक है, पहला संरक्षक किसको बनाया गया था? मुगल का, रणमल को नहीं, कुमारचुंडा को। ठीक है, कुमारचुंडा जब नाराज होकर चले गए थे तो किसने किसको बनाया था? रणमल को। ठीक है, दूसरा संरक्षक किसको बनाया था? रणमल को। इस रणमल ने मेवाड़ में आकर के, अब देखो ये रणमल तो कहाँ का है? मारवाड़ का है, मारवाड़ का राठौड़ है ना, क्या है ये? राठौड़। और यहाँ पे मेवाड़ में कौन से चले हैं? गोयलों की कौन सी ब्रांच चली है? सिसोदिया। तो यहाँ पे दो गुट बन गए, एक राठौड़ एक सिसोदिया, जिसका राठौड़ का तो नेतृत्व कौन कर रहे हैं? रणमल। और सिसोदिया कर रहे हैं कौन? राघव देव। ये राघव देव कौन है? तो ये राघव देव क्या है? मेवाड़ का क्या है? सामंत है। ठीक है, तो इस रणमल ने इस राघव देव की क्या कर दी? हत्या कर दी, हत्या करवा दी कि यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा बीच में, इसको हटाओ, पहले इसको सल्टाओ। तो इसको हटा दिया, सल्टा दिया। ये रणमल क्विंटल 1.5 क्विंटल का आदमी, 150 किलो के आसपास आदमी, और ये 7.5 फीट हाइट, तो वैसे डाकी टाइप आदमी है, कौन लड़े इससे? तो इसने राघव देव को सुलटवा दिया ना। और क्या चुना ने क्या था किया कि देखो, चुना को मेवाड़ का कहते हैं भीष्म। भीष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि महाभारत में एक व्यक्ति हुए थे देवव्रत, गंगापुत्र देवव्रत। उसने क्या किया था? त्याग किया था राजा, मतलब अपनी राजगद्दी का। उसने क्या कहा था कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, हस्तिनापुर का मैं राजा नहीं बनूंगा, बल्कि दास बनकर जीवन व्यतीत करूंगा, और भविष्य में मेरे मेरे पुत्र, पोते, पड़पोते, सरपोते, लड़पोते वगैरह राज्य को ना छीने, इसलिए कभी विवाह नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस प्रतिज्ञा के कारण क्या कर रहा था? भीष्म कर रहा था। तो ऐसी प्रतिज्ञा किसने कर ली थी? कुमारचुंडा ने कर ली थी, इसलिए उसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म। तो मतलब चुंडा ने राज्य का तो त्याग किया, शासन का तो त्याग किया, लेकिन इसने क्या कर ली? शादी कर ली बाद में। ठीक है, और मेवाड़ के ऐसे त्याग के उपलक्ष्य में इसको क्या करना कि मेवाड़ के 4 सबसे बड़े ठिकाने, एक सलूमर, एक आमेट, एक वेंगू और एक देवगढ़। सलूमर के जो 4, मेवाड़ के जो 4 बड़े बड़े ठिकाने थे, वो किसको दिए गए? कुमारचुंडा को दिए गए। ठीक है, और देखो अब इसको राज्य का त्याग किया था इसने, तो उपलक्ष्य में और क्या मिला इसको कि सेना, जो मेवाड़ की जो सेना होगी कहीं युद्ध लड़ने जाएगी, तो जो सेना का आगे का भाग होगा, आगे की टुकड़ी होती थी, उसको कहते थे हरावल। उसको क्या बोलते थे? हरावल। हरावल का नेतृत्व कौन करेंगे? सलूमर के चुंडा करेंगे। ठीक है, और जो पीछे की टुकड़ी होती थी उसको बोलते हैं चंदावल। ठीक है, इसका कोई भी कर लेगा राजा की इच्छा से। ठीक है, और एक अधिकार और दिया गया कि मेवाड़ में जो भी राजा बनेगा उसका राज तिलक कौन करेगा? सलूमर के चुंडा करेंगे। मतलब चुंडा के वंशज, जो भी चुंडा के वंशज होंगे वो क्या कर लेंगे? चुंडा कर लेंगे। तो उसका राज तिलक कौन करेंगे? सलूमर के चुंडा करेंगे। देखो इसमें से बाहर नहीं जाएगा किसी एग्जाम में, ये मेरी जिम्मेदारी, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, ये है ना, रिमेम्बर 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 रिमेम्बर। ठीक है, ढंग से याद करो इसको, और कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें, बताएं हमें, हम समस्या जरूर दूर करेंगे आपकी। अब मुगल का शासन स्थापित हो गया मेवाड़ में। ठीक है, तो हंसाभाई ने कहा कि भैया आप जा सकते हो, है ना, आप चले जाओ। तो बेचारा रणमल ये परेशान कि देखो पापा किसको शासक बना गए? कान्हा को बना गए। कान्हा मुझसे छोटा है और मैं बड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं बेरोजगार हूँ, है ना। अब कान्हा भी मर गया। अब कान्हा के बाद कौन बना गया? कान्हा किसको बना गया? सत्ता को। राव सत्ता, है ना, राव कान्हा, ये सबके आगे राव लगा देना। ठीक है, राव कान्हा, राव सत्ता। और सत्ता किसके पास है? सत्ता के पास है। तो उसने कहा कि भाई मैं क्या हेल्प कर सकती तेरी? हंसाभाई ने कहा रणमल से कि भैया मैं क्या सहायता कर सकती हूँ तेरी, मुझसे क्या चाहते हो तुम बताओ। कि बहन तू कुछ मत कर, बस इतना कर दे कि तेरे हाथ में मेवाड़ की सेना है, तू मेवाड़ की महारानी है, इस टाइम राजमाता है, तो तू मेवाड़ के मुझे कुछ सैनिक दे दे। ठीक है, तो मेवाड़ के सैनिक दे दे, बाकी मैं सब कुछ मैं खुद ही देख लूंगा। ये रणमल बड़ा डाके टाइप आदमी है ना। तो इसने मतलब मेवाड़ से कुछ सैनिक लिए और सत्ता
छीन ली, सत्ता से सत्ता छीन ली, मतलब सत्ता से राजनीति, सत्ता को हटा के राजनीति में कौन बढ़ गया, रणबल बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ तक के इतना ही बस, आज की क्लास में इतना ही। कल लेके आएंगे आपको इसका राणा मुगल का पुत्र कुंभा जी, महाराणा कुंभा, बड़े इंपोर्टेंट शासक हुए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण शासक हैं राजस्थान इतिहास और उसमें। ठीक है, तो आप तब तक कैसे रिवाइज करें और कोई समस्या आए तो बताएं। धन्यवाद।